भाजपा के एंटरटेनमेंट वाले लीडर नहीं लोगों को चाहिए जम्मू कश्मीर में। कौन से लीडर पेश आ रहा है? कोई भी हो, हमारे इंटरनेशनल लीडर है, वो लोग बोलते हैं ना, वो बैठे था, उन्होंने बोला आप बैठे रहो, मंच में आने की ज़रूरत नहीं है। वो लोगों ने देखा है बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई कि जब कोरोना की बीमारी में चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया, पेट्रोल डीजल गैस, और अब तो नींबू की बारी भी आ गई, नींबू भी चर्चा से बाहर नहीं हुआ। तो ये दर्शाता, उन्होंने ठीक कहा कि भाजपा जैसे बोलती थी कि ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक रैली है, लोग याद रखेंगे। भाई लोग तो याद रखेंगे, आपने जम्मू कश्मीर के ज़ख्म को तो ताज़ा कर दिया। और जम्मू कश्मीर में पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री को मुलाजमों का सहारा लेना पड़ा। भाजपा में अगर इतना दम होता तो मुलाजम किसी को भी पूछते, सब कोई RED, कोई एम्प्लॉइज, टीचर्स, ये तो माहौल बढ़ा कर रख दिया। रिफ्यूजियों का जो हक था वो भी तो छीना। आज रिफ्यूजी भी सड़कों पे, आज कंट्रैक्चुअल लेक्चरर भी सड़कों पे, आज कैजुअल डेली वेजर भी सड़कों पे, आज नेशनल हेल्थ मिशन वाले भी सड़कों पे। कल वो महाराजा हरि सिंह के स्टैचू पे गए थे श्रद्धांजलि देने के लिए। जनाब आपकी रियासत ही, हमें किसी पे विश्वास नहीं। कश्मीरी पंडितों के रिहेबिलिटेशन के लिए कौन से कदम उठाए? झटकी में वही प्रोटेस्ट हो रहा है, वही 6000 नौकरी हैं कश्मीरी पंडितों के लिए। नौजवान आज बेरोजगारी पे चरम सीमा में। जम्मू के लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू के लिए सौगात लेकर आने वाले थे, लेकिन जाते जाते वो जम्मू की बिजली और पानी लेकर चले गए। मिस्टर अमन भल्ला साहब हैं, पूर्व मंत्री, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे आखिरकार किस तरह इस समय जम्मू जो है वो त्राही त्राही कर रहा है। प्रधानमंत्री के दौरे का ऐसा नतीजा निकलेगा, किसने सोचा था? क्या लगता है कि ये नतीजा आपने सोचा था कि आए थे सौगात देने, जाते जाते बिजली ले गए? बिजली नहीं, वो बहुत कुछ ले गए। लोगों का सुख चैन, रियासत का दर्जा छीनने की बात यहाँ पे की थी। लोग बड़े खुशी खुशी आए थे कि 2 साल के बाद आए, इतनी हाइप दे दी, कितने करोड़ों रुपए खर्चे यहाँ पे कर दिया। लेकिन उसके बदले में जम्मू कश्मीर की जनता महसूस करती है, 2-2 किलोमीटर पैदल चल के बेचारे वहाँ पे गए, लेकिन उनको निराशा हाथ लगी। और वही पुरानी बोतल में नई शराब डालने का प्रयास यहाँ पे किया कि वही प्रोजेक्ट जिसको मनमोहन सिंह जी ने उद्घाटन किया था, आपने वीडियो भी सारी वायरल देखी, रेटले प्रोजेक्ट हो, सब लोगों ने, तो ये उसका श्रेय लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता समझती है कि ये प्रोजेक्ट पुराने हैं, तो सिर्फ एंजॉय करने के लिए नहीं, मैं कह सकता, प्रधानमंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हमें उनसे उम्मीदें थी जो आंखों से आंखें बातें करने की बातें करते थे कि शायद सुषमा का दूसरी बार अटैक होने के बाद फिदाइंग की ऐसे लोगों की प्रेजेंस जम्मू शहर के अंदर है। भाजपा चुप्पी क्यों साधे हुए? भाजपा को जवाब देना पड़ेगा, किस रूट से आए बाद में नहीं, लेकिन यहाँ तक पहुँचना एक सवालिया निशान यहाँ पे है कि क्या लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। शहरों से लेकर देहातों में भी लोग परेशान, क्योंकि उनके नरेगा की लाइबिलिटी ये लोग नहीं क्लियर कर पाए, और शहर वाले सिक्योरिटी को लेकर प्रॉब्लम, हर जगह पे सिलेक्टिव किलिंग का होना शुरू, टारगेटिंग किलिंग का शुरू होता। बड़ा अच्छा मोदी साहब कि जो उन्होंने नोटबंदी का दावा किया था, आतंकवाद की कमर तोड़ेंगे, अब तो काफ़ी देर होगी ना भाई। अब तो जम्मू कश्मीर की जनता जानना चाहती है कि किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। आप जिन लोगों को शादी यहाँ पे लोग सर्विस करने के लिए जाते हैं, वो भी तिरंगे में लपेटे के होते हैं। आप उस 2 दिन पहले कठुए में भी एक आदमी की वहाँ पे बॉडी यहाँ पे पहुँची। तो ये दर्शाता यहाँ पे है कि जम्मू कश्मीर के जो रिफ्यूजीज़ के इशूज़ थे दरकिनार किया गया। वोट लेने के लिए बारी सब रिफ्यूजियों को एक्सप्लॉइट किया गया। रिफ्यूजियों का हमदर्द कांग्रेस ही थी, जिसने मनमोहन सिंह जी के टाइम पे मनमोहन सिंह ने महसूस किया। कश्मीरी पंडित अगर मैं कहूँ, समाज इस समय काफ़ी ज़्यादा गुस्से में। कश्मीर फाइल्स का प्रचार प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन उनके मुखबिंदु से कश्मीरी पंडितों की बात, ये फाइलों तक ही रहते हैं, अभी नहीं हो गए ये। आप बताओ कश्मीरी पंडितों के रिहेबिलिटेशन के लिए कौन से कदम उठाए? झटकी में वही प्रोटेस्ट हो रहा है, वही 6000 नौकरी हैं कश्मीरी पंडितों के लिए। नौजवान आज बेरोजगारी पे चरम सीमा में। आपने देखा होगा कि MOU साइन पिछले 2 महीने पहले बड़े किए, बड़े MOU साइन, ज़मीन में कहाँ पे हुआ MOU साइन, कहाँ पे इम्प्लीमेंट किए? बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि जब कोरोना की बीमारी में चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया, पेट्रोल डीजल गैस, और अब तो नींबू की बारी भी आ गई, नींबू भी चर्चा से बाहर नहीं हुआ। तो ये दर्शाता, उन्होंने ठीक कहा कि भाजपा जैसे बोलती थी कि ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक रैली है, लोग याद रखेंगे। भाई लोग तो याद रखेंगे, आपने जम्मू कश्मीर के ज़ख्म को तो ताज़ा कर दिया। और जम्मू कश्मीर में पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री को मुलाजमों का सहारा लेना पड़ा। भाजपा में अगर इतना दम होता तो मुलाजम किसी को भी पूछते, सब कोई RED, कोई एम्प्लॉइज, टीचर्स, ये तो माहौल बढ़ा कर रख दिया। लेकिन पूरा शहर भाजपा में था। भाजपा कह रही है कि हर तरफ भाजपा के झंडे थे, ये सफल झंडे ही थे ना, झंडे तो डंडे ही थे। अब लोग शायद इनके पास नहीं रहेंगे, इनको महसूस हो गया अब प्रोग्राम तो दे दिया, करना भी ज़रूरी है, तो किसी तरह से लोगों को इकट्ठा करो। सर, पिछली बार जब गृह मंत्री जम्मू के दौरे पर आए थे, उन्होंने कहा था मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू हो चुका है, लेकिन इस बार क्या लगता है कि वो गलती नहीं दोहराना चाहते थे प्रधानमंत्री, क्योंकि गृह मंत्री के कागजों में लागू हुआ था लेकिन धरातल पर जनाब ये बड़ा कुछ कहते हैं, 15 लाख की बातें भी करते हैं।
15 लाख से लेके जम्मू कश्मीर को पूरा स्वर्ग और बड़ी बड़ी चीज़ यहाँ पे अभी तक टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो बना नहीं पाए। हमारी जम्मू की आर्टिफिशियल लेक का तो मशीनें 2 खड़ी हैं, उसका क्या होगा, दूसरी जनरेशन आएगी वो देखेगी। अब तो सत्ता इनके पास है ना, डबल इंजन की सरकार है। लोग उम्मीद करते थे कि अब ये आगे, अब ये शिवखोड़ी का भी गंडोला फटाफट रियासी से सीधा हम भगवान शिव जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। हम ऊपर शंकराचार्य में, नीचे से गंडोला में जाएंगे। टाइम फिक्स होगी ना भाजपा की। 25 आदमी बन के MP हैं। जब पीएम उसमें आदमी बैठा हो, जितनी तेज़ी से इन्होंने वोट लिए उतनी तेज़ी से इन्होंने रिफ्यूजियों का जो हक था वो भी तो छीना। आज रिफ्यूजी भी सड़कों पे, आज कंट्रैक्चुअल लेक्चरर भी सड़कों पे, आज कैजुअल डेली वेजर भी सड़कों पे, आज नेशनल हेल्थ मिशन वाले भी सड़कों पे। कल वो महाराजा हरि सिंह के स्टैचू पे गए थे श्रद्धांजलि देने के लिए। जनाब आपकी रियासत ही, हमें किसी पे विश्वास नहीं। लेकिन तालियां बजवाई थी उनकी। थालियाँ बजाने, शायद ये सोच रहे हैं अब थालियाँ बजाने से रोज़गार वापस आएगा। थालियाँ, मोमबत्ती, अब वो कोई ड्रामा चलने वाला नहीं है। लेकिन इस समय आपको क्या लगता है कि इससे जम्मू कश्मीर की राजनीति बदलेगी? क्योंकि जहां लगातार मुफ्त की राजनीति की बात की जा रही है, इनके कारनामों से राजनीति बदलेगी 200%, क्योंकि अब बदलाव की तरफ लोगों ने रुख तय किया है और बदलाव होगा कांग्रेस भाजपा का विकल्प, दूसरी कोई पार्टी नहीं। भरोसा जताते हैं अब वक्त का इंतजार करिए। लगातार जब राज्यों में चुनाव होते हैं तो कांग्रेस कहीं ना कहीं पटकन ही तो फिर बाई इलेक्शन में क्या होता है? बाई इलेक्शन में भाजपा कहाँ पे होती है? अभी हाल ही में देख लो बाई इलेक्शन में। जम्मू कश्मीर में कितनी उम्मीद है? उन्होंने तो मुख्यमंत्री की बात कर दी, 50+ आंकड़े की बात कर दी। उनकी बात कर, वो तो हिंदू चीफ मिनिस्टर बनाते बनाते भी थक गए हैं। हम ही लोग थे कि कम MLA थे, आज़ाद साहब को जम्मू का चीफ मिनिस्टर बनाया। कहाँ थे भाजपा के लोग? कितने आदमी हैं उनके? ये 25 और 28 के बराबर का PDP के साथ अपना शेयर भी नहीं ले सके। लेकिन वो आपके लिए भी कहते हैं कि परिवारवाद की राजनीति है, समाप्त करें। नहीं, उनको उनके कहने से नहीं, ज़्यादातर परिवारवाद उन्हीं में है। हमारे भी वहाँ पे पार्टी में नहीं है जितना सिलसिला उनके ग्रुप में। मुख्यमंत्री का दावेदारी करती है कांग्रेस, क्या लगता है? वोट तो लोगों ने देने हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर का अवाम मन बना चुका है कि इस बार कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर में ही होगी। भाजपा के एंटरटेनमेंट वाले लीडर नहीं लोगों को चाहिए जम्मू कश्मीर में। कौन से लीडर पे इशारा? कोई भी हो, बड़े इंटरनेशनल लीडर है। वो लोग बोलते हैं ना, वो बैठे था, उन्होंने बोला आप बैठे रहो, मंच में आने की ज़रूरत नहीं है। वो लोगों ने देखा है। देखिए, साफ तौर पर इशारों में भाजपा पर बहुत बड़ा कटाक्ष जो है रमन भल्ला जी कर गए। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा एक मुद्दा ये है कि जम्मू कश्मीर में समय बिजली का संकट गिरा है, पानी का संकट गिरा है, जिसके बाद आम जनमानस का जीवन जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। आप यूँ ही हमारे साथ बने रहिए, देखते थे न्यूज़ 9 लाइव जम्मू से।